मुँह बोले रिश्ते की कदर कौन करेगा। राधिका कोई 15 साल की थी जब उसके पिताजी परिवार सहित गांव छोड़कर शहर में आ बसे थे। उसकी शादी भी शहर में ही एक बड़े घराने में हो गई, लेकिन आज भी वो खुद को गांव से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। जब 10 साल बाद राधिका को फिर से गांव जाने का मौका मिला, उसके चाचा जी के लड़के की शादी थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके पति सुधीर उसके साथ नहीं आए थे। सुधीर को पता नहीं क्यों गांव और गांव वालों से नफरत सी थी, अनमनी सी। राधिका की नज़रें शायद किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी ने पुकारा, राधी। ये जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर राधिका के चेहरे पर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ये रघु था, गांव के जमींदार का बेटा। बहुत रुतबा था इसके पिता का। आसपास के सभी गांव में राधिका का कोई सगा भाई नहीं था, इसीलिए रघु उसी अपनी छोटी बहन की तरह चाहता था। हर रक्षाबंधन पर वो राधिका से राखी बंधवाता था। जब राधिका का परिवार गांव छोड़कर आ रहा था तो रघु बहुत रोया था। आज जब रघु ने स्नेह से राधिका के सर पर हाथ रखा तो राधिका का हृदय गदगद हो गया। उसे लगा जैसे इतने सालों से वो जिस बड़े भाई के स्नेह से वंचित थी, वो आज उसे मिल गया। रघु बोलता जा रहा था, कितनी बड़ी हो गई है रे तू, कितने सालों बाद देखा है तुझे। काका से कितनी बार तेरा पता पूछा, लेकिन वो बताते ही नहीं। चल अब मुझे अपना पता दे, इस बार रक्षाबंधन पर जरूर आऊँगा तुझसे राखी बंधवाने। हाँ भैया जरूर, राधिका ने बड़े उल्लास से कहा। दोनों ने ढेर सारी बातें करी। उसने अपना पता दे तो दिया, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या पता सुधीर को रघु का घर आना पसंद आएगा भी या नहीं। राखी के दिन राधिका का मन बहुत बेचैन था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर जाकर टिक जाती। करीब 4 बजे रघु आया, हाथ में 2 थैले लिए हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, अपनी बड़ी बड़ी मूँछों का ताव देते हुए। सुधीर ने सवालिया निगाहों से राधिका को देखा। राधिका ने हिचकिचाते हुए उनका परिचय करवाया। सुधीर बस औपचारिक रूप से बातचीत करके वहाँ से चला गया। रघु ने बड़े प्रेम से राखी बंधवाई और शगुन के साथ ढेर सारा सामान दिया जो वो अपने गांव से लेकर आया था। भुट्टे, गुड़, अपने बाग के फल वगैरह। राधिका को पता था कि यहाँ इन चीज़ों की यहाँ कोई कदर नहीं है, फिर भी रघु के निस्वार्थ प्रेम से लाए गए सामान को उसने सहर्ष स्वीकार किया। सुधीर ने जब ये सब सामान देखा तो नाक मुँह सिकोड़ते हुए राधिका से कहा, तुम भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से रिश्ता रखती हो, कौन खाएगा ये सब। सुबह काम वाली आए तो दे देना उसे। राधिका को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी जहाँ आजकल सगे रिश्ते भी बोझ की तरह निभाए जाते हैं, वहाँ इन मुँह बोले रिश्तों की कद्र कौन करेगा। अब रघु जब भी किसी काम से शहर आता, राधिका से मिलने आ जाता। सुधीर को उसका घर आना बिल्कुल ना भाता था, लेकिन वो राधिका की खुशी के लिए साफ साफ मना भी नहीं करता था। एक बार सुधीर अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। यहीं कोई 6-7 लोग थे। रास्ता रघु के गांव से होकर गुजरता था। वापसी में रास्ते में तूफान के कारण उनकी गाड़ी खराब हो गई। शाम भी हो गई थी, इसीलिए और कोई साधन मिलने की भी गुंजाइश नहीं थी। बहुत देर होने पर राधिका का फ़ोन सुधीर के पास आया। सारा मामला जानकर उसने रघु के पास फ़ोन कर दिया। खबर मिलते ही रघु अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया। उनकी मदद के लिए वो उन सबको अपने साथ अपने घर ले आया। रघु की इतनी बड़ी हवेली और नौकर चाकर देखकर सुधीर दंग रह गया। रघु ने उनकी खूब आवभगत की। ताज़ा दूध, दही, घी खाकर सुधीर के बॉस तो जैसे निहाल हो गए। रात भर आराम करने के बाद सभी लोगों को उसने अपने खेत और बागों की सैर कराई। उसने उनकी गाड़ी की मरम्मत भी करवा दी। जाते समय रघु ने सभी को अपने बाग के फल और गुड़ भेंट स्वरूप दिया। सुधीर के बॉस तो रघु की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुधीर रह रहकर खुद की छोटी सोच पर शर्मिंदा हो रहा था कि उसने आज तक जिस आदमी से सीधे मुंह बात भी नहीं की, वही रघु आज उसकी इतनी मदद कर रहा है। सिर्फ
रहन सहन और स्टेटस देखकर ही रघु की नीयत का अंदाज़ा लगाकर उसने ठीक नहीं किया। रास्ते में जाते समय सुधीर ने रघु का दिया गुड़ चखा। न जाने क्यों आज उसे ये गुड़ बहुत मीठा लग रहा था। शायद गांव के लोगों के लिए उसके मन में जो कड़वाहट थी वो अब कम हो गई थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।